हरे कृष्णा। माइंड योर माइंड अर्थात मन को कैसे नियंत्रण करें, ये हमारे युवक युवती के लिए जो हम लाइव सेमिनार ले रहे हैं, इसका 7वां कक्षा, जो 7वां पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी श्रृंखला चल रही है, मन नियंत्रित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मन अगर नियंत्रित है तो ये एक यश का कारण बनता है। वही अगर मन अनियंत्रित है तो वही एक विनाश का कारण बनता है। तो सही में मन ये ऐसा हमारा जीवन का सॉफ्टवेयर है और जिसे हमने सही वक्त पे सही दिशा पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी तक हमने मन को नियंत्रित करने के लिए जो 5 फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रथम जो है 5C, उसमें से फर्स्ट सी है कि कैसे क्लियरिटी होना चाहिए कि हम जीवन में हमें अगर मूवी देखना है तो हमें वो मूवी जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलती है, एक स्पेसिफिक विषय पे होती है। वही हमारा जीवन में एक हमारा जीवन का सही मकसद है, कुछ स्पेसिफिक मकसद हमने चूज लिया है और हम वहाँ पे हमारा स्पेसिफिक डायरेक्शन और स्पेसिफिक गति पे हम जा रहे हैं। हमारा गंतव्य क्या है, इसकी क्लियरिटी होना बहुत ही जरूरी है। और वही हमारे जीवन एक मूवीज जैसा है और जिसके लिए उसका डायरेक्टर हम खुद हैं, इसकी क्लियरिटी हमें होना चाहिए। और ये सही वक्त जैसे हमारा युवक पीरियड जो रहता है, जहाँ पे हमें ये रियलाइज होना बहुत ही जरूरी है। जीवन आता है जाता है, ये कोई ऐसे ही हवा का झोंका नहीं है। हमने विशेष हमारे जीवन के ऐसे सफर पे हमने विशेष मोड स्पेसिफिकली हमारे युवक युवती के लिए हमने शुरू में ही ये क्लियरिटी होना बहुत ही जरूरी है कि हम एक विशेष ऐसे व्यक्ति है, विशेष जीव है, वैसे विशेष ऐसे ईश्वर ने हमें बनाया है, विशेष जो कुछ पाने के लिए बनाया है, विशेष मकसद के लिए बनाया है। तो ये क्लियरिटी होना बहुत ही जरूरी होती है और वही हमारे जीवन में उमंग लाती है, पैशनेट हम होते हैं। तो पैशनेट बहुत ही ये जो एज है वहाँ पे जो नैसर्गिक ऐसी स्थिति होती है कि ये उम्र में बहुत ही एनर्जेटिक जो हमारा सफर रहता है, लेकिन यही एनर्जेटिक सफर में बहुत हाई फ्लो ये हमारा जो सफर में हमें सही दिशा में उसे जो है गति देना है, सही गाइडेंस पे। और एक उच्च जो हमने जो शिव जयंती पे हमने देखा कि हमारा एक उच्च उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन के गति का। और ये गति हम शुरू के हमारे जब हाई फ्लो एनर्जी होती है, ऐसे युवक युवती के जो पीरियड में हम डिसाइड करते हैं, तभी एक जो जीवन का विशेष सफर की जो सफर हमारा और ये नैया हमारी स्टार्ट होती है। इसलिए क्लियरिटी, सी इज क्लियरिटी। दूसरा सी इज कंडीशन, जो हमारा स्वभाव। तो हम जन्म से हमें एक स्वभाव मिलता है, तो एक दैव जरूरी है या हमारा जो है प्रयास जरूरी है हमारे जीवन को मॉडिफाइड करने के लिए, कि ये प्री डिसाइडेड होता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। तो उसे स्वभाव कहते हैं, जो हमें कंडीशन मिली है ये सॉफ्टवेयर की माइंड की कि ये इसी दिशा में भागेगी, क्योंकि ये हमें हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो हमारा शस्त्र मन का एक स्वभाव, जो जिसे संस्कार कहते हैं, वो हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन का मन स्वभाव हमें प्राप्त हुआ है। वो हमें रियलाइज होना चाहिए कि मेरी कंडीशन कैसी है। और दूसरा रहता है प्रयास, ये दैव है हमारा ओरिजिनल स्वभाव, और दूसरा है हमारा प्रयास। तो उससे हम ऐसे जीवन को मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो एक होती है प्री डिसाइडेड जो कंडीशन है, स्वभाव है, जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन एक दूसरा जो हमारा प्रयास है, जिससे हम हमारी मन की कंडीशन काफी हद से एक ऊंचा अगर उद्देश्य, ऊंचा अगर गाइडेंस, ऊंची अगर दिशा
और ऊंचा पैशनेट सही जगह मिलते हैं तो हमें प्राप्त होता है। तो ये स्वभाव, ये दैव हम बदल सकते हैं अगर सही दिशा, सही गाइडेंस, सही जगह हमें प्राप्त होता है। तो वही जो है सेकंड सी इज कंडीशन और थर्ड सी इज कनेक्शन। ऐसे ये मन को, स्वभाव को विशेष, ये बहुत हाई स्पीड उसका बेसिक कंडीशन है और मन बहुत चंचल है जो हमें शास्त्र बताते हैं। तो ऐसे ये हाई स्पीड वाला जो हमारा सबसे बड़ा जो शस्त्र है, जो उपक्रम है, जो हमें मिला है और जिससे ही हम हमारा जीवन एक बदल सकते हैं। हम एक पत्थर प्राप्त होता है और जिसमें हमको मूर्ति बनानी होती है। तो वही ये बेसिक हमारा जो है पत्थर है, जो हमारा मन है, जिसे हमें मोल्ड करने के लिए हमें ऐसे उच्च कनेक्शन की जरूरत होती है, जिसे हम मेडिटेशन, ध्यान कहते हैं। ऐसा ऊंचा, जो हमसे भी ऊंचा ऐसा जो कनेक्शन है, उससे हमने जो है कनेक्शन स्थापित करना है। वो है एक सी फॉर कनेक्शन और फोर्थ इज कंट्रीब्यूशन। ऐसा जो है जीवन, हमारा मन जिसे डिसाइड करता है, जो मन सही दिशा पे अब कनेक्शन करके अल्टीमेटली हासिल क्या करना है हमें, उसकी भी क्लियरिटी होना चाहिए। ऐसा ऊंचा कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे जीवन के लिए हमने ये इसके ऊपर सेट करना चाहिए। और इसके लिए फिफ्थ सी है, ऐसी कंपनी में जो है, ऐसे एसोसिएशन में, ऐसे संघ में हमने जो है रहना चाहिए। ये 5 सी के ऊपर हम मन को नियंत्रित करने के लिए हम यहाँ पे लाइव सेमिनार ले रहे हैं और ये जो है शास्त्र के आधार पर है। ऐसे जो शास्त्र, जो वेद है, उसका जो निचोड़ है भगवत गीता, भागवतम, इसके आधार पर ऐसे उपनिषद, जो तैतरीय उपनिषद है, छंदोक्ष उपनिषद है, श्वेता उपनिषद है, ऐसे उपनिषद जो हमारे ऋषि मुनियों ने और ऐसे गुरु शिष्य परंपरा व्यास मुनि से आए हैं, उनके आधार पर हम ये डिस्कस करके हम सही दिशा पे हम मन को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे जो है डिस्कशन का, चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तत्पूर्व हम भगवान से, ऐसे व्यास गुरु से आए हुए गुरु शिष्य परंपरा से याचना करेंगे और आज का हमारा सेमिनार जो है आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो आज जो है हमारी श्रृंखला जो चालू है, कंडीशन, जो हमारा मन की स्वभाव, मन का संस्कार, ये इसके ऊपर हमारी चर्चा हो रही है। और इसलिए मार्क टेलर ने कहा है कि सबसे जीवन का जो विशेष दिन हमारे लिए जब होता है, जब हमें प्रश्न पड़ता है कि हमारा जीवन में मैं क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है। तो ये जो प्रश्न है कि जब हम समझ सकते हैं मेरा जीवन कुछ विशेष है, मैं खुद विशेष हूँ और मुझे कुछ विशेष कार्य के लिए चुना है, और यही एक मन की कंडीशन है कि जिसके द्वारा हमारा जो सफर है, जो आनंदित हो सकता है। भले ही जीवन के ऐसे ये कठिन सफर में बहुत सारी चुनौती हो, लेकिन हमारा ध्येय ऊंचा हो। तो इसलिए कंडीशन ऑफ माइंड अर्थात स्वभाव, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये मन की कंडीशन जिसके द्वारा हम जीवन में कुछ हासिल करने वाले हैं, तो ये कंडीशन बहुत ही जरूरी है हमें जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होने के लिए। इसलिए जो 6वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे ये मन जो है बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास से उसे सही दिशा पे ये आप काबू कर सकते हैं और तभी आप ऐसा उच्च ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिक नेचर है मन का, ये हमेशा चंचल रहता है, घूमता रहता है।
तो मन को नियंत्रित करना अर्थात एक जगह उसको शांत करके बैठना, ये सही स्थिति है मन को नियंत्रित करने की। तो मन को नियंत्रित करने का अर्थ है कि उसे शांत बिठाना, ये नहीं है, क्योंकि मूलतः ही उसका स्वभाव है घूमना। तो मन को नियंत्रित करना ये जो है सही दिशा में उसको घुमाना, ये सही है, क्योंकि मन का स्वभाव है वो घूमना, उसका बेसिक उसकी कंडीशन है। इसलिए अगर आप उसको जो नेचर निसर्ग से अगेंस्ट उसको जो उसकी क्रिया मूवमेंट आप बंद करके एक जगह अगर बिठाना चाहते हैं तो वो बहुत ही जो है जैसे जानवर है, और उसको आप जबरदस्ती एक कमरे में बांध के रख सकते हैं तो वो बहुत उसका उग्र रूप वो उसका बाहर आएगा। तो वही मन अगर उसका नेचुरल स्वभाव जान के और उसके ऊपर जो कंट्रोलर है, ऐसे कनेक्शन है, उससे हम उसको सही दिशा पे वो मोड सेट करना, ये सही नियंत्रण है। तो मन के स्वभाव ये कैसा है, इससे हम एक छोटी सी स्टोरी से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही जैसे अलाउद्दीन का चिराग है, जैसे अलाउद्दीन का चिराग से जैसे वो घर्षण करता था, और ऐसा एक जो है जो ऐसा है एक विशेष जो ऐसे शक्ति वाला जो राक्षस रूप का ऐसा वो चिराग बाहर निकलता था, और उसे जो सर्वेंट के रूप में रहता था अलाउद्दीन के लिए, और कहता था बोलो अलाउद्दीन आपको क्या चाहिए। तो जो इच्छा है वो पूर्ति करने की वो क्षमता जो है ऐसे विशेष चिराग में है, वही हमारा माइंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो जीवन में हमारे विशेष ये सृष्टि में मनुष्य ऐसे विशेष जो प्राणी को ये ऐसा चिराग जो मन का चिराग प्राप्त हुआ है, और ऐसे ही चिराग से ये हम कुछ भी जो है हासिल कर सकते हैं अगर सही हमें उसको यूज करने की ट्रेनिंग अगर प्राप्त होती है। तो वैसे ही एक मनुष्य ने बहुत तपस्या की और उसे ऐसा चिराग रेडीमेड चाहिए था, और उसे ऐसा जो है आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ कि ऐसा ये ब्रह्म राक्षस ये आपको आपके सर्वेंट के रूप में आपके लिए ये आपके जीवन के लिए आपको बहुत ही कुछ तो विशेष करना है, और उसके लिए ये आपके ये चिराग ये जो ब्रह्म राक्षस है आपका है। आज आपने इतनी तपस्या जो है साध्य की है, तो ऐसे ये विशेष ब्रह्म राक्षस जो कोई इच्छा होती है और उसका वो मांग कंप्लीट करने वाला ये राक्षस ब्रह्म राक्षस विशेष चिराग प्राप्त होके ये मनुष्य बहुत ही खुश हुआ, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही, और वो अभी जो चीज मांगता वो तुरंत वो ब्रह्म राक्षस उसे जो है प्राप्त करता है। तो अभी जीवन में आनंदी रहने के लिए हमें लगता है कि हमें बहुत सारा धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ऐसी उपलब्धियां चाहिए, ऐसे अलग अलग व्हीकल चाहिए, खाने पीने की वस्तु चाहिए, लेकिन ये सब प्राप्त होने के बाद भी ये जो ब्रह्म राक्षस है उसका जो स्वभाव है वो बहुत हमेशा स्पीडली उसे हमेशा कुछ ना कुछ काम चाहिए। वैसे सब काम होने के बाद अभी तो ये मनुष्य तृप्त हो गया, अभी बोल रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो बोल रहा कि ब्रह्म राक्षस की नहीं, ये मेरा जो नेचर है कि मुझे हमेशा काम करने की आदत है, आप मुझे काम नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो यहाँ पे ये मनुष्य ने जब वो स्वभाव जो नेचर ये चिराग का ये ब्रह्म राक्षस का जब सुना तो ये बहुत ही हक्का बक्का रहेगा, ये मैंने क्या पा लिया, अभी यही मेरी जो उपलब्धियां है जो इतने मैंने मुश्किल से पाई, अभी मुझे उपभोग करना है, और ये चिराग को अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो यही चिराग मेरा मृत्यु का कारण बन रहा है। तो अभी सबसे बड़ा टास्क ये मनुष्य के लिए है कि कैसे ये जो ब्रह्म राक्षस को संभाले,
और इससे अपनी खुद की जान जो बचाए है। तो सर बचे तो पगड़ी 50, वैसी उसकी हालत हो गई। और मनुष्य ने ये जो चिराग है, ब्रह्म राक्षस है, उसे बहुत ही कि कैसे उसका टास्क ऐसा दे कि वो एंगेज रहे, और उसका बस जितना एंगेज रहे उतनी मुझे शांति मिलेगी और मुझे परेशान नहीं करेगा। तो उसने ऐसी तरकीब जो खोज निकाली कि उसने एक बड़ा सा ऊंचा बांबू लिया और उस पे एक जमीन पे रोया और उसे बोला, आपको ये टास्क है। क्या टास्क है हुजूर? तो आपको अभी चढ़ना है ऊपर। तो चढ़ने के बाद तुरंत उसने इतना ऊंचा जो बांबू पे ऊपर तुरंत उसने अपना जो गणतव्य साध्य किया। और फिर बोलो, अभी हुजूर दूसरा काम बताओ। अभी उसने बोला, अभी उतरो। और उतरने के बाद, अभी किस और काम बताओ। अभी चढ़ो, फिर अभी उतरो। तो अभी ये कंटिन्यू उसको काम किया कि आपको ऊपर जाने पर आपको उतरना है, उतरने पर आपको चढ़ना है। ये कंटिन्यू जो टास्क दिया और इसमें ये ब्रह्म राक्षस एंगेज हुआ, तब जाके मनुष्य जो है उसने एक बड़ी जो सांस ली, जो है राहत की सांस ली। कि वही ये हमारा मन है। लेकिन मन हमेशा हमें कुछ न कुछ डिमांड करेगा। इसलिए हमें अभी तक हमने देखा है मन के 3 विभाग जो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा जाता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक जो है अनकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे ये सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, जो है ब्रह्म राक्षस जैसा, उसे कहीं हमेशा कुछ न कुछ डिजायर रहेंगी, वो हमेशा डिमांड करेगा। अभी मीठा खाना है, मीठा खाने के बाद अभी बोर हो गया, अभी तीखा खाना है, तीखा खाने पर तुरंत मीठा खाना है। ये उसे कुछ न कुछ चाहिए और यही ये स्वभाव है। तो इसका अर्थ है कि उसको ऐसे टास्क पे एंगेज करो, इसका अर्थ है मन नियंत्रण करना। तो ये मन नियंत्रण की सही परिभाषा नहीं है। वैसे ही हम जो एक चूहे का उदाहरण देखते हैं कि ऐसा शास्त्रज्ञ ने प्रयोग किया कि एक चूहे को बंद करके रखा है और उसे एक जगह जाता है चटका मिलता है, एक जगह जाता है खाना मिलता है। तो वही काम कर रहा है, लेकिन चटका लगने पर वो वहां पे अनुभव से अभी सीखा है। वो हमारा माइंड है कि हम बहुत परेशान होते हैं ये चंचल मन से और उसे कंटिन्यू एक टास्क पे लगाते हैं। तो ये जीवन का, मन का ये नियंत्रण सही नहीं है। तो हमारे जो शास्त्र है, ऐसे भगवत गीता उपनिषद है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड के ऊपर सबकॉन्शियस और जो हाई कॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो हमारा अहम है, उसे अगर हमने ऊंचे ऐसे जो प्राप्त होने के लिए बहुत ऊंचा गणतव्य है, उसके लिए अगर हम सेट करते हैं, तो ये माइंड है कभी भी इतना एंगेज होगा अपने टास्क को हासिल करने के लिए, और वही वो एंगेज रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। और सबसे जरूरी माइंड की बेसिक कंडीशन है वो ऊंचा टेस्ट में उसका स्वभाव है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो ऊंचे प्राप्ति के लिए बनाया गया है। ऐसे हमारे विधाता ने वही खाना पीना सोना और जो है मन का रंजन करना, ये बहुत ही नीचा स्तर का जो टेस्ट है, उसमें हम उसको एंगेज करें तो भी ये हम अंदर से कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। और फिर ये डिमांड होती अंदर से, ये मन के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से, ये दिल मांगे मोर। तो हम कितना भी कुछ बहुत प्रयास करें, ये हमें छोटा सा गोल तैयार करते, उसके लिए बहुत प्रयास करते, वो पाते, और उसके बाद फिर हमें लगता है अभी संतुष्टि मिलेगी, लेकिन अंदर से और आवाज आती है, दिल मांगे मोर। तो इसका अर्थ यही है जो हमें शास्त्र बताते कि हम जो मनुष्य है हमें विशेष ऐसे टास्क के लिए बनाया है, और जब तक ऐसा ऊंचा स्वाद, ऊंचा उद्देश्य हम जब तक हमारे ये माइंड को, कॉन्शियस माइंड को ऊंचे ऐसे उद्देश्य तक नहीं लेके जाते, तब तक ये माइंड आपको हमेशा जो है जो परेशान करेगा। तो उससे ही हमारा मन विचलित होता है और ये मन का स्ट्रेस, मानसिक तान तनाव, डिप्रेशन के हम शिकार होते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा लेसन है
मन नियंत्रित करने का, कि ऐसे मन के जो ऊपर जो सबकॉन्शियस माइंड जैसे हमारा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट और उसके ऊपर एक अहम है, और उसके ऊपर एक सोल है, और उसके ऊपर एक सुपर सोल है। तो ये कनेक्शन अगर स्थापित होता है सही शास्त्र साधु गुरु से, तो यहाँ पे हम जो इंटेलिजेंट है, मन ये इच्छा शक्ति है, सबकॉन्शियस लेवल इंटेलिजेंट ये हमारी विचार शक्ति है, और सबसे हाई जो है अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा अहम है, जो भावनात्मक शक्ति है। तो हमें क्यों मन को नियंत्रित करना है? क्योंकि ये हमेशा उसका स्वभाव है वो घूमने का, और वो नीचे के साइड अगर जैसे एक फ्लो है, उसे अगर ऊपर की तरफ आप डायरेक्ट करेंगे नहीं, तब तक वो नीचे ही तरफ उसका बहाव आता है। ये स्वभाव है निसर्ग का। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो अपने आप गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से उसे नीचे ये अपने आप वो आती है। तो नीचा अर्थात ये जो निगेटिव शक्तियां हैं, वीक शक्तियां हैं, वो अपने ये मन को अपने ऊपर ये खींचेंगे। ये निसर्ग का स्वभाव है, इसलिए ये मन घूमता ये स्वभाव है उसका, लेकिन नीचे की तरफ झुकाव ये उसका नैसर्गिक स्वभाव है। इसलिए आपको जीवन में कुछ टास्क करना है तो आपको हमेशा ऐसे घूमते हुए मन को, जिसका स्वभाव है नीचे की तरफ मोड़ना, उसके लिए एक ऊंचा उठाने का लिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। तो इसलिए रिसर्च के अनुसार जो इतने सारे विचार आते हैं, लगभग 70 to 80,000 निगेटिव विचार अपने आप हमारे मन में कंटिन्यू प्रवेश करते हैं। इसलिए आप अगर एक्टिव नहीं होंगे, रियलाइज नहीं होंगे कि मेरा जो झुकाव है माइंड का, जो है इच्छा शक्ति, ऐसे निगेटिव इच्छा शक्ति कंटिन्यू आपको हिट करेंगी, और उससे आप खुद को अगर नहीं संभलेंगे, अगर ऊंचे की तरफ नहीं हम पुल करेंगे, तो अपने आप इसका झुकाव, ये निगेटिव जो है निचली शक्ति के ऊपर, वो अपने आप जाएगा। इसलिए एडिक्शन अपने आप होती है, लेकिन खुद को डटे रहने के लिए आपको प्रयास करना होगा। जो है एनवी, द्वेष अपने आप होगा। किसी के बारे में अच्छा अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, तो मन अपने आप उसके बारे में एनवीनेस, ये विचार आएंगे कि वो क्यों श्रेष्ठ, मैं क्यों नहीं, और उसके बारे में अपने आप द्वेष आना, ये बहुत स्वाभाविक है। निगेटिव ये जो निचली शक्ति के लिए आपका मन शिकार होगा। तो इसलिए किसी के ऊपर अनकंडीशनल प्रेम करना, इसके लिए आपको प्रयास करना है। तो जो है एरोगेंस, किसी को एरोगेंट होना और आरोप करना, द्वेष करना और दोष दिखाना, ये अपना आप आएगा। लेकिन जो है हम्बल बनना, किसका रिस्पेक्ट करना, इसके लिए आपको प्रयास करना है, ऊंचा उठना है। तो मन कंट्रोल करना, ये इसका अर्थ ये नहीं है सिर्फ उसको मन शांति शांति शांति, ओम शांति शांति करना। ये एक जगह स्थिर हो ही नहीं सकता। स्थिर का अर्थ है ये अपने आप नीचे झुकेगा। तो इसके लिए, इसको ऊंचा उठाने के लिए आपको ऐसे ऊंचे कनेक्शन की जरूरत है, ऐसे ऊंचे सिद्धांत जो अपने जीवन में उन्होंने लाए, ऐसे ऊंचे आइडल्स, आदर्श जो शिवाजी महाराज जी ने, जो राम कृष्ण, इनकी कथा, भगवत गीता, भागवतम, ऐसे रामायण महाभारत, ऐसे ग्रंथ का उपदेश हमारे जीवन में हम लाते हैं, ऐसे ऊंचे गुरु इनको हमने अपने जीवन में लाते हैं, तभी हम ऐसे माइंड को एक ऊंचे गोल पे सेट करने में हम क्या हो सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए ऊंचा कनेक्शन,
किसके लिए? ऊंची कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा तत्व ही ऐसा बना है कि हमें मनुष्य, ये प्राणियों के लिए जैसे खाना पीना सोना, बच्चे को उत्पत्ति करना ये और संरक्षण करना, ये इसके लिए नहीं चुना है। निसर्ग ने मनुष्य जीवन ऐसे उच्च सिद्धांत के लिए बनाया है, इसलिए हमें ये नीचे ही चीज हम करते रहे जीवन भर कि खुद का स्वार्थ, बस मैं, मेरा जीवन में कैसे अच्छे से रहूं, अच्छे से खाऊं पीऊं, अच्छे से घर बनाऊं, मेरे ही बच्चों को मैं सिर्फ उसके बारे में सोचूं। ये इसके लिए आप अगर माइंड एंगेज करते हैं और आप बोलेंगे मेरा मन नियंत्रित है, मेरा जीवन बहुत ही सेटल है, लेकिन अंदर कभी ये संतुष्ट नहीं होगा। जो अनकॉन्शियस हमारा अहम है, क्योंकि उसे बनाया गया ही है विधाता ने ऐसे उच्च जो है निस्वार्थ, एक उच्च सेवा के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा जो हमारी जो स्वभाव बना है, ऐसी कंडीशन बना है। जब तक हम वो स्थिर पे नहीं अपने आप को सेट करते हैं, तब तक मन आपको हमेशा जो है बहुत ही जो है परेशान करेगा। और इसलिए हमें ऐसे उच्च उद्देश्य, उच्च सिद्धांत अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें रोज ऐसे सवेरे का जो समय है जहाँ पे सत्व गुण का जो प्रभाव होता है, ऐसे सत्व गुण में हमने ऐसे ऊंचे जो है शास्त्र उसका पठन करना चाहिए। और शास्त्र में जो उपदेश दिए हैं, जैसे हमने जो है सबसे शक्तिमान, ऐसे नामनकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, ऐसे ये सबसे शक्तिमान जो भगवान ने सारी शक्ति ऐसे नाम में जो है डाली है, ऐसे शक्ति का हमने आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे उच्च एनर्जी, उच्च शक्ति का उच्च ऐसे गाइडेंस में, ऐसे जो है सुप्रीम जो कनेक्शन में, एसोसिएशन में, कंपनी में हमने ये जो है अपने मन को वहाँ पे स्थित करना है। और इसलिए हमें ऐसे जो विशेष एसोसिएशन की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ऊंचा उद्देश्य को सेट करने के लिए अपने माइंड को हमें ऐसे विशेष जो है कंपनी जो है ऐसा संघ की आवश्यकता है, तभी हमें ऐसे ऊंचा हमेशा इंस्पिरेशन प्राप्त होगा। यही आज का हमारा संदेश है। ये हमारा जो मन को नियंत्रित करने के लिए, माइंड योर माइंड, तभी हम जीवन में जो है सफल बनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।